Dear students of class 11, today our topic is prayer to नबूवत या before to नबूवत यानी नबूवत से पहले. कल हमने डिस्कस किया about the birth of our prophet Muhammad, peace be upon him, and childhood, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे हुजूर की पैदाइश कैसे हुई. तो बाद में उसकी परवरिश उसके दादा 8 साल तक की. उसके बाद वो भी चल बसे तो इसकी जिम्मेदारी उसके चाचा अबू तालिब की जिम्मा हुई. बाद में हमारे हुजूर उसने अपना ज़रिए माश तिजारत को बनाया. तो तिजारत में वो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत मुल्कों का सफ़र किया उसने. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दानादारी, ऑनेस्टी जिससे हम कहते हैं, अखलाकी तौर और बाकी चीज़ों के मामलात में बहुत ही आगे थे, जिसका चर्चा सारी अरब दुनिया में हुई. तो ये मैसेज खदीजा तक पहुंची जो एक मालदार औरत थी. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके माल लेके दूसरे ममालिक जाते थे. जब हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानादारी, उसकी पाबंदी और उसके हर एक चीज़ को मद्देनजर रखकर तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत भरोसा करके उनके साथ उनकी जिम्मा अपनी जो तिजारत थी दे दी. तो बाद अज़म जब एक दिन आया कि उसने हमारे हुजूर की इस दानतदारी, अमानतदारी, अखलाकी ज़िंदगी और घरेलू हर एक चीज़ का पहलू देखकर उसने शादी का पैगाम हमारे हुजूर को भेजा. तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शादी का पैगाम कबूल किया. लेकिन एक बात थी कि हमारे हुजूर की उम्र उस वक़्त 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की थी. तो इस तरह से हमारे हुजूर की खदीजा वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. तो इसके बाद और एक टॉपिक है इसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा. काबा की नई तामीर हो रही थी. तो इसमें हमारे हुजूर, मैं भी कह रहा था, हमारे हुजूर की कैरेक्टर, उसकी सोशल लाइफ की स्टेटस की हर एक तक ये बात पहुंची थी कि अगर अमीन है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दानादार हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस तरह से ज़िंदगी के हर गोशे में उसका एक अलग मकाम था. तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा में एक बड़ा मसला हुआ कि जब काबा की दीवारें तामीर हो रही थी तो एक पाक पत्थर जिसका नाम हिजर अस्वद है वो लगाने में पर सारे जो खानदान थे, बहुत से अरब में बहुत सारे खानदान थे, उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ. एक खानदान कह रहा था कि ये हीरा अस्वद हम अपनी जगह पे लगाएंगे. दूसरा खानदान कह रहा था ये फरीजा हम निभाएंगे. तीसरा खानदान कह रहा था ये फरीजा हम अंजाम दें. इस तरह एक लड़ाई का सा माहौल, गहमा गहमी का माहौल बरपा हुआ. तो अब एक शख्स ने एक राय दी कि चलिए इसका फैसला वो आदमी करेगा जो कल काबा में सबसे पहले दाखिल होगा. तो लोग इस शशपंजमे में थे और इस कतार में भी थे कि कल सुबह मैं ही काबा में सबसे पहले पहुंचूं. जब लोग सुबह आए तो सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में सबसे पहले पाया. देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा में तो हुजूर का क्या किरदार रहा हिजर अस्वद को लगाने में. तो सब लोगों ने कहा कि चूंकि आप ने ये फरीजा आप ही के सर चढ़ा कि आप काबा में सबसे पहले दाखिल हुए, लिहाजा इस मामले का हल भी आप ही को निकालना है, इस मसले को आप ही को संवारना है. तो हमारे हुजूर क्या फैसला देते हैं? वो कहते हैं कि उसने एक बड़ी कपड़े की चादर ला दी, खुद अपने हाथों से हिजर अस्वद को उस चादर पे रखा. फिर हर एक कबीले के जो सरदार था, हर कबीले के सरदार को आगे आने को कहा कि इस कपड़े को अपने हाथ में लिए. और सब कबीलों ने इस तरह से, सब कबीलों के सरदार ने इस तरह ये कपड़े में इस पत्थर को उठाया. हर एक ने एक कोने कपड़े के कोने को हाथ में थमाया. इस तरह से हिजर अस्वद की जगह तक ले आए. तो बाद अज़म हमारे हुजूर ने खुद अपने हाथों से हिजर अस्वद को खाने काबा की दीवार में रख लिया, चुन लिया. तो इस तरह से एक बहुत बड़ा जो जंगी माहौल था वो खत्म हुआ.
اب رہی بات کہ ہمارے حضور، اس سے پہلے جو میں اوپر ٹاپک بولنا گیا کہ نرسنگ بائی حلیمہ سعدیہ جو تھی، عرب میں ایک رواج تھا کہ بچوں کو گرمیوں کے دنوں دیہات میں بھیجا کرتے تھے، تو یہ فریضہ حلیمہ سعدیہ ایک دائی تھی، وہ بنو سعد خاندان سے تعلق تھی، تو ہمارے حضور کو اسی نے لے لیا اور تقریباً 2 سال تک اپنے اس کو وہاں پالا. انشاءاللہ کل پھر اسی ٹاپک پہ اور بات کریں گے. تھینک یو.